क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस। ठीक है, तो हम नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। So you have to first open this LibreOffice base. ठीक है, in this you have to create a new database and you can see it saying embedded database और आप उसमें next करेंगे। Then it is asking do you want to register the database। तो हमें ये database को register नहीं करना है because we are in learning phase। ठीक है, हम अभी डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको नो करेंगे। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड ऑन लाइबर ऑफिस वेबसाइट, और एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो उस नाम का दूसरा कोई और बन नहीं सकता डेटाबेस। सो यू हैव टू क्लिक ऑन नो। देन हियर वन ऑप्शन इज देयर क्रिएट टेबल्स यूजिंग टेबल विजार्ड, तो उसको चेक करना है। ठीक है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू फिनिश। So now it will ask you for the name of the database. So the name of the database, let's say school. Now this school database has opened. अब इसमें टेबल बनाने के लिए पूछ रहा है यूजिंग टेबल विजार्ड। सो इसमें सेलेक्ट फील्ड देन वेरियस टाइप्स आर देयर, आई विल शो यू व्हाट दीज आर। तो सम सैम्पल टेबल्स आर देयर, तो उसमें आप ओपन करेंगे। नाउ लेट्स चेक आउट लाइक विल बी टेकिंग एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, लाइक देयर आर एम्प्लॉयज इन स्कूल। ठीक, अब स्कूल के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉय होगा तो उसकी तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। सो दीज अवेलेबल फील्ड्स यू हैव टू पिक आउट जो भी आपको चूज करना है। यू कैन ऐड वेरियस फील्ड्स आल्सो लेटर ऑन ऑल, बट इनटू एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हम एक लेंगे। लाइक सपोज कि देयर आर टू एम्प्लॉयज नेम्ड राजीव। ठीक, और दोनों का ही नाम सपोज राजीव शुक्ला है। तो हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बोथ द राजीव शुक्लाज। तो उनकी एम्प्लॉय आईडी से, जैसे आपके क्लास में आपका रोल नंबर होता है। लाइक इफ सपोज देयर आर टू अंसल यादव, तो एक का रोल नंबर कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, दोनों के रोल नंबर सेम कभी नहीं हो सकते। सो सिमिलरली एम्प्लॉय आईडी इज यूनिक। ठीक, सो आफ्टर दैट फर्स्ट नेम होगा। ठीक है, तो दिस फर्स्ट नेम, फिर उसका कुछ लास्ट नेम होगा। सो दिस लास्ट नेम, एड्रेस होगा एम्प्लॉय का, देन डिपार्टमेंट कि किस डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है। ठीक है, देन फोन नंबर। ठीक है, अब सिटी एंड ऑल तो देन सैलरी। ठीक, नाउ इतनी सिंपल फील्ड्स रखते हैं, इतने पे ही हम। नाउ लेट्स चेक आउट, हमने नेक्स्ट किया। नाउ इट इज सेइंग सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट, तो आपको डेटा टाइप देना होगा। सो फील्ड टाइप दैट इज एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी जो होगी, जैसे आपका रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर क्या है, नंबर है, तो वो एक इंटीजर टाइप होगा, डेसिमल में नहीं हो सकता। लाइक 1.1 रोल नंबर नहीं होता किसी का। ठीक, तो उसी टाइप से एम्प्लॉय आईडी हम इंटीजर रखेंगे। देन आफ्टर दैट कमिंग टू फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम को हम टेक्स्ट रखेंगे, दैट इज varchar। ठीक, लास्ट नेम विल ऑल्सो बी टेक्स्ट, दैट इज varchar। किसी का नाम और लास्ट नेम नंबर में नहीं हो सकता, सो दैट इज इन टेक्स्ट फॉर्म। देन एड्रेस, इट इज ऑल्सो इन टेक्स्ट फॉर्म। डिपार्टमेंट इन टेक्स्ट फॉर्म, लाइक कंप्यूटर डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक, देन फोन नंबर, अब यहाँ पे फोन नंबर टेक्स्ट में दिया है, सो यू हैव टू चेंज इट बिकॉज इट इज अ नंबर, तो आप इसको नंबर असाइन करेंगे। देन सैलरी, तो सैलरी विल बी इन डेसिमल बिकॉज कुछ रुपए और कुछ पैसे में भी सैलरी हो सकती है, सो दैट इज वाई वी आर डिफाइनिंग इट एज डेसिमल। सो आई होप दिस फिलिंग ऑफ डेटा टाइप इज क्लियर, फील्ड टाइप। ये संवेश, सर मेरा
फर्स्ट फ्लोर वाला दो दिन। Sir, I had a question, sir. Just suppose if our जस्ट अ house मिनट, number, जस्ट अ how मिनट can we बेटा। put our house number in the address? अच्छा जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ, ये कह रही मेरा फर्स्ट फ्लोर वाला कनेक्ट करके देखिए, पता नहीं कि 2 दिन से क्यों इतनी दिक्कत आ फर्स्ट रही है फ्लोर मेरे वाला, जियो में। आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं कि सेकंड फ्लोर पे? नहीं, क्लास तो मुझे सेकंड पर ही लेनी, लेकिन वो भी ठीक से नहीं आ रहा है। कौन मैम है वो? सुरभि मैम की क्लास में लगा हुआ है, तो अच्छा। उसी के आसपास अगर रहेंगी तो वहाँ पकड़ेगा। अच्छा। आज वैसे भी थोड़ा नेट में नहीं नहीं, प्रॉब्लम कल है। से सर पता नहीं क्यों मेरा जियो ही नहीं चल रहा, नहीं लगातार आपका से। नहीं, हमने जो आपको वाईफाई दिया है आप उसको यूज़ करिए। उस पर आप वाईफाई ओपन कर लीजिए, क्लिक करिए तो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उन्हीं के क्लास के आसपास रहिए, वो अच्छा पकड़ेगा। यहाँ इस वाले योगा रूम में नहीं है, क्योंकि हमें यहीं बैठ के क्लास लेनी है। फर्स्ट फ्लोर नहीं, सेकंड फ्लोर। योगा रूम, हाँ, इधर बैठते हैं ना तो ये उसमें फिर बिल्कुल इस तरफ बैठिएगा और दरवाज़ा खोल लीजिएगा। अच्छा, तब कनेक्ट होगा। हाँ, विंडो ओपन करेंगे तो नहीं कनेक्ट होगा। नहीं विंडो नहीं, आप डोर की तरफ बैठिएगा, कॉरिडोर की तरफ। हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ अम्बेश। Sir, just for can we put it in address? You can only put letters in the address. हम्म, नहीं सी Do we have व्हेन, to spell out the number like नहीं नहीं B8? नहीं, सी व्हाट हैपेंस, टेक्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? इफ आई एम सेइंग टेक्स्ट, तो आई विल शो यू। ठीक है, व्हेन वी कॉल इट अ टेक्स्ट बॉक्स, जब आप कोई साइट पे जाते हैं, ठीक है, और उस वेबसाइट पे अपना डिटेल्स एंटर करते हैं, सो दैट इज इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। आई विल शो यू। ठीक है, लाइक ओपन जीमेल। सो नाउ दिस बॉक्स इज कॉल्ड अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये जो बॉक्स है आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स है। तो यू कैन राइट अल्फ़ाबेट्स ऑल्सो, यू कैन राइट नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, और आप उसको कर, बिकॉज दिस इज नॉट अकाउंट, तो वो कह रहा है कि कैनॉट फाइंड अकाउंट, बट देन टू आप इसमें नंबर्स एज वेल एज अल्फ़ाबेट्स दोनों, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, आप अल्फा न्यूमेरिक डेटा की एंट्री एक टेक्स्ट फील्ड में कर सकते हैं। ठीक है, सो बट इफ सपोज इट दिस फील्ड हैज बीन डिफाइंड एज न्यूमेरिक, तो आप इसमें फिर टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ नंबर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बट इफ इट इज टेक्स्ट तो आप उसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, आप सब इसमें एट द रेट भी लगाते हैं, आप इसमें कॉमा, फुल स्टॉप, जो भी फील्ड्स आपने असाइन कर रखी हैं दैट स्पेशल कैरेक्टर्स जो उसमें आ सकें, वो आ सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you. So when we have defined all the field formats, then we'll click next. Now it is saying set primary key. अब हम किसी एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? I have zoomed it in. You can see what is a primary key. So a primary key uniquely identifies each record in database table. Primary keys is the linking of information in separate tables, and it is recommended that you have a primary key in every table. Without a primary key, it will not be possible to enter data into this table. तो अब इसमें कह रहा है क्रिएट अ प्राइमरी की, यूज एग्जिस्टिंग फील्ड, या डिफाइन प्राइमरी की जो कि हमने पहले से बना रखी, तो हम इसमें डिफाइन करेंगे। तो आपके क्लास में अगर सपोज मुझे किसी बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या फील्ड यूज करूंगा कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए? एम्प्लॉय आईडी और रोल नंबर। रोल नंबर। तो आपकी क्लास में अगर मैं जाऊंगा तो रोल नंबर से मैं स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से हम एक एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वील बी टेकिंग एम्प्लॉय आईडी एज द प्राइमरी की फील्ड। ठीक है, सो वी हैव डन विद एम्प्लॉय आईडी। नाउ फिनिश। सो आर टेबल इज क्रिएटेड एंड यू कैन सी दिस एम्प्लॉय टेबल इज क्रिएटेड। Now, here you can start entering your data, like suppose employee ID is 1, okay? First name is Ajay, then last name is Singh, then address 3 comma
सिविल लाइंस डिपार्टमेंट। गुड मॉर्निंग सर। जी बढ़िया सर। सर भेज दिया था, उसमें 2 बार एडिट आया था फिर से, तो बस उसमें एक अभी फाइनल करके भेजना है, तो अभी क्लास चल रहा था, इसके बाद मैं भेज देता हूँ। 11:30 बजे किसका? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं करके बस भेज रहा हूँ आधे घंटे में। नहीं, वो की नोट हटाना था, सिर्फ स्पीकर था, और उसके बाद राजमोहन गांधी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो इन प्रपोर्शनल टू लोकमान्य लाल, तो हाँ, तो वो प्रपोर्शन सही करना था, और बाकी वही था। हाँ जी। ओके ओके सर। ओके। So department like suppose computer science, then phone number and salary is suppose this much। ये हमारा डेटा हो गया। नाउ वी प्रेस एंटर। फिर टू आप जो भी सपोज मैं ए बी करके ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। रैंडम डेटा, डिपार्टमेंट इज बायोलॉजी, देन फोन नंबर। अब मैं फ़ोन नंबर में देखिए टेक्स्ट डाल रहा हूँ, जैसे ही मैंने टेक्स्ट डाला और नेक्स्ट किया, वो उसने ज़ीरो ले लिया, बिकॉज इट वोंट एक्सेप्ट अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, क्योंकि हमने, और इसको भी अगर मैं सपोज सैलरी में भी टेक्स्ट डालूँ तो ये भी नहीं लेगा, सो इट इज़ ऑल्सो सेइंग ज़ीरो, बिकॉज नाउ यू कैन सी एरर इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड, फंक्शन सीक्वेंस एरर, कि यहाँ पे फंक्शन का एरर आ गया है। तो दैट इज़ वाई आप ये सारी चीज़ें, अगर आपने देखिए 2 बार का एरर है कि रिकॉर्ड को एंटर करने में प्रॉब्लम हुआ। सो इन दिस वे हम एक डेटा एंट्री जब हम कर रहे होंगे तो हम उसमें फिल्टर आउट कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा आपको एंटर करवाना है। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। सो नाउ ओपन पेज नंबर 29। सो हियर इट वाज क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस। तो हम लोगों ने नया डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखा। Then we don't have to register the database. This I have told you कि आप लाइबर ऑफिस के सर्वर पे डेटाबेस ना रजिस्टर हो, बिकॉज वी आर इन लर्निंग फेज। जब आप प्रोफेशनल डेवलपर्स हो जाएंगे तो आप अपना डेटाबेस रजिस्टर कर सकते हैं। देन ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, देन क्रिएट टेबल्स यूजिंग द टेबल विजार्ड, ये हम लोगों ने किया इस ऑप्शन को चेक करके। देन आफ्टर दैट टेबल विजार्ड जब ओपन हुआ तो वी हैड डन विद दिस बिजनेस वन, एंड हियर आल्सो इट हैज टेकन एम्प्लॉइज, इसने भी एम्प्लॉय का ही लिया है। एंड इन दैट जो भी फील्ड्स है लाइक एड्रेस, सिटी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, सैलरी, ठीक है, वी हैव टेकन सच काइंड ऑफ फील्ड्स, और सब का जो भी फील्ड टाइप है वी हैव असाइंड इट। देन फिर सेटिंग अ प्राइमरी की, कि प्राइमरी की अगर हमको सेट करना है तो वो भी हमने किया। सो इधर यू कैन क्रिएट द प्राइमरी की और यू कैन डिफाइन अ प्राइमरी की। तो वी हैड डिफाइंड द प्राइमरी की फ्रॉम आर एग्जिस्टिंग फील्ड्स, जो हमारी एग्जिस्टिंग फील्ड्स प्री सेलेक्टेड थी। देन आफ्टर दैट फाइनली वी हैड क्रिएटेड द टेबल, एंड उसके बाद हम टेबल में डेटा एंटर कर रहे थे इन द मैनर दैट इट हैज गिवन। सो इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so all of you open page number 36. Page number 36. Now coming to field types, तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि किस टाइप का डेटा उसमें एंटर होगा। सो जिस फील्ड में, बिकॉज दीज आर फील्ड नेम्स, एम्प्लॉय आईडी जो है ये फील्ड नेम है, लास्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम, ये सब फील्ड नेम्स हैं।
तो इसका टाइप क्या होगा, इसके अंदर किस टाइप का डेटा होगा, ठीक है, वो हम डिफाइन करते हैं। तो व्हाट आर फील्ड टाइप्स? फील्ड टाइप्स आर यूज्ड टू डिक्लेयर fields of a table. तो field type determines the type of data a particular field can accept. एक पर्टिकुलर फील्ड किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा फोन नंबर है तो वो न्यूमेरिक टाइप का ही डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, टेक्स्ट टाइप का नहीं। सैलरी है तो वो न्यूमेरिक टाइप का, डिपार्टमेंट है तो वो टेक्स्ट टाइप का, ड्रेस है तो वो टेक्स्ट टाइप का। तो अलग अलग टाइप्स है। Now, what are these categorized into? First is numeric types. Numeric में आपके decimal, numbers, integers, ठीक, ये सब आते हैं। Then after that character और string types, ठीक है। एक सिंपल कैरेक्टर या अगर आपको बड़ी सी पूरी स्ट्रिंग, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें एड्रेस की तो दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक। एंड कैरेक्टर की बात करें तो ए एंड बी जैसे लिखा है तो दीज आर कैरेक्टर्स। फिर date and time types, this is also very important data field because डेटाबेस में क्या है कि आपको ये चीज अलग, आई विल शो यू ग्राफिकली। नाउ आई विल राइट अ डेट, क्या ये सही है? No, sir. यू वुड हैव सीन कि डेट्स को कई फॉर्मेट्स में एंटर किया जाता है। सम पीपल यूज लाइक पहले डे आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए, ठीक। कुछ कन्वेंशंस ऐसे होते हैं जिसमें मंथ पहले होता है, डे बीच में होता है और ईयर लास्ट में होता है। कुछ कन्वेंशन में ईयर पहले होता है। अलग अलग टाइप्स होता है। आई विल शो यू इन दिस क्लॉक आल्सो। तो ये देखिए अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, कि किस टाइप का फॉर्मेट आप यूज़ करते हैं। नाउ इन दिस केस या ईयर, मंथ और फिर डे होता है। ये बहुत ही रेयरली यूज्ड फॉर्मेट होता है। दिस फॉर्मेट इज जनरली यूज्ड इन मींस फॉरेन कंट्रीज, उसमें ये वाला फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। आप जनरली देखेंगे बहुत एप्लीकेशंस जो फॉरेन बने हैं जनरली यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो इस कन्वेंशन को ज़्यादा मानते हैं कि पहले मंथ है फिर डे आए एंड देन ईयर आए। इन इंडिया वी फॉलो दिस टाइप जिसमें डेट पहले आए, मंथ बीच में एंड देन ईयर बाद में। तो उसके हिसाब से अब ये एक एम्बिगुअस डेटा हो गया। एम्बिगुअस डेटा मतलब जिसको हम समझ नहीं सकते, कुछ कंफ्यूजन है इसमें। तो एम्बिगुअस किस स्टेट में है? पहला जो है, अब या तो हम इसको डे कहें या तो इसको डे कहें, है ना, दोनों में से कुछ एक डे होगा। लेकिन ये अब डे की ही अगर बात करें तो कोई एक तो मंथ होगा। अब या तो ये वाला मंथ होगा या तो ये वाला मंथ होगा। और दोनों ही केस में मंथ जो है 31 तो नहीं हो सकते, है ना। अगर हमने लिखा 31 2020, 31 का तो कोई मंथ हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर हम इसको कहें 13, सपोज अगर मैं कहूँ 13, तो क्या ये एक करेक्ट डेट है? Sir, I think yes, sir. Sir, I think that would. Sir, I think that would be referred to a New Year's month. Like 13 will be the ऐसा कहाँ होता है 2021 भाई? January. नहीं, ऐसा कैसा मंथ होता है? No, sir. 12 के No, बाद sir. मंथ खत्म हो गया। कोई घड़ी थोड़ी ना है। No, sir. डेट इज नॉट एनी काइंड ऑफ वॉच कि आवर्स और मिनट वाला हिसाब किताब है कि 12 के बाद 1 बजा तो वो 13 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कि जनवरी जो है 13 काउंट हुआ। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग Okay, sir. कन्वेंशन, ठीक है। बट देन टू, अगर हमने 13 का, तो 13 का डे तो हो सकता है, 31 का भी डे हो सकता है, बट 13 का मंथ नहीं हो सकता। सो इन दिस केस इफ आई से 1 एंड तब मैं कहूँ कि 1/31/2020 दिस इज अ वैलिड डे। और हम कह सकते हैं वो इस कन्वेंशन में लिखा गया है जिसमें मंथ पहले आ गया है, डे बाद में है और ईयर लास्ट में है ना। और इफ आई से कि 31/1/2020,
तो भी ये एक करेक्ट कन्वेंशन है, जो कि हमारा पहला वाला है। दैट इज वाई डेट को हम एक अलग डेटा टाइप में रखते हैं, ठीक है। हम इसको एक नंबर कंसिडर नहीं करते कि दिस इज नॉट मियरली जस्ट अ नंबर, क्योंकि नंबर कैन बी अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक। बट डेट इज अरेंजमेंट ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप, ठीक है, कि मंथ होगा या तो ईयर होगा, कुछ इस तरह से। सो दिस इज नहीं, तो ये वाला चीज़। तो आई होप कि हाउ डेट एंड टाइम का टाइप अलग होता है थोड़ा। टाइम का भी सिमिलरली आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में कुछ जगह मिनट, आवर्स, सेकंड्स, तो ये अलग अलग कन्वेंशंस टाइम के भी होते हैं। इस तरीके से हम डेट और टाइम का अलग एक टाइप डिफाइन करते हैं। नाउ सिमिलरली स्पेशल टाइप्स, और कुछ स्पेशल टाइप्स हैं। So first coming to numeric types. Numeric types क्या क्या है? As the name suggests, this field is used to store numbers. तो आप अलग अलग तरीके के numbers store कर सकते हैं। First is whole number field type, दूसरा fractional value field type. Whole number क्या होते हैं? जो complete value होते हैं। Fractional क्या होते हैं? या तो decimal part में या तो real parts में होते हैं। So whole number types में क्या है? जैसे कि आपका टाइनी इंटीजर, ठीक है, टाइनी इंटीजर की एक रेंज है दैट इज 3 डिजिट। तो स्टोर्स होल नंबर्स या इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर हम बात करें तो जितनी भी माइनस वैल्यूज हैं, माइनस वैल्यूज से लेके जीरो से लेके पॉजिटिव वैल्यूज, ये इंटीजर्स होते हैं हमारे। सो इट इज सेइंग डिफॉल्ट फिक्स लेंथ इज 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स अगर है, सो हम ये कह सकते हैं -999 से लेके, क्योंकि इसके बाद तो 4 डिजिट्स लग जाएंगे, है ना, तो 3 डिजिट्स से लेके 0 से लेके +999। क्लियर है? बिकॉज जैसे ही हम एक और बढ़ाएंगे तो ये Yes, sir. चौथा डिजिट आ जाएगा यहाँ पे। सो ये 3 डिजिट्स तक फिक्स है। तो आपको सपोज कोई ऐसी एंट्री करानी है कि जिसमें 3 डिजिट तक ही फिक्स हो, तो आप टाइनी इंटीजर यूज कर सकते हैं, दैट इज टाइनी INT। देन स्मॉल INT सिमिलरली इट इज ऑफ 5 डिजिट्स। फिर उसके बाद इंटीजर दैट इज ऑफ 10 डिजिट्स। बिग इंटीजर दैट इज ऑफ 19 डिजिट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू फ्लोट। फ्लोट में क्या है कि जैसे आपके स्टोर्स होल नंबर्स एज वेल एज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। तो फ्लोटिंग पॉइंट, होल नंबर भी और फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं? जैसे सपोज 9.99, ठीक है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट है जिसको हम डेसिमल कहते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट फील्ड इज 17 बाइट्स। देन रियल, कि जिसमें फ्लोट टाइप का डेटा होता है, बट द ओनली डिफरेंस लाइज इन द मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा, जिसमें 17 डेसिमल प्लेसेस तक के नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। देन डबल, सिमिलर टू फ्लोट डेटा टाइप बट कैन हैंडल डबल अमाउंट ऑफ डेटा अदर देन दी फ्लोट फील्ड टाइप। नेक्स्ट कमिंग टू फ्रैक्शनल वैल्यूज फील्ड टाइप्स। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या है? दिस फील्ड टाइप इज यूज्ड टू स्टोर फ्रैक्शनल कंपोनेंट ऑफ नंबर्स। दिस फील्ड टाइप इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू नंबर या डेसिमल। तो न्यूमेरिक, इसमें दिस फील्ड एक्सेप्ट्स होल नंबर्स, numbers with decimals, it can also be set to handle fraction। then decimal में क्या था? this field type is specially used to handle numbers with decimal points, सिर्फ decimal के लिए। then coming to character, character और string types। so character में पहला है text, that is varchar। तो this is the default field, और इसमें text length जो है वो हमारी 50 तक की हो सकती है। देन अब वैर कैर जैसे नाम है, मैं दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूँ। लाइक वन इज वैर कैर। वैर मतलब हो गया वेरिएबल, ठीक है। वैर कैर, इसमें क्या है, आपकी साइज ऑल्टर कर सकती है, कि जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो जितना बड़ा आप का डेटा सेट होगा उतना बड़ा इसका साइज होगा, उतना लोकेशन इसका एलोकेट होगा। अगर आप इसको कैर कहते हैं तो एक फिक्स्ड पहले से बन जाएगा। अब चाहे आप उसमें इतना पोर्शन यूज करें, चाहे आप पूरा पोर्शन यूज करें, चाहे आप इतना पोर्शन पूरा यूज करें, बट वैर कैर में क्या होगा, जितना भी आप यूज करेंगे उतने हिसाब से वो उसका साइज क्रिएट होगा, तो उसमें वेस्टेज कम है।
So similar to varchar, the only difference is that the length of the field must be fixed to a certain amount of characters, and any blank space are saved differently in database code for compatibility with other kind of applications. Then text में क्या है, फिर एक और varchar ignore case. तो it is used to ignore the case sensitive properties, कि सपोज जैसे आपने लिखा कैपिटल A फिर स्मॉल a, तो ये इस टाइप के केस सेंसिटिवनेस को हटा देता है. देन मेमो, तो मेमो क्या है, लॉन्ग varchar. अब इसमें क्या है, इट कैन स्टोर अप टू 2 GB ऑफ इंफॉर्मेशन. सपोज आपको बहुत ज़्यादा, जैसे 15-20 बुक के पेज तक का कंटेंट आपको सेव करना है, टाइप्ड मटेरियल, तो वो इतना बड़ा टेक्स्ट एंटर करना है, तो वी विल यूज लॉन्ग varchar. तो आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर. डेटा टाइप्स, Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो Yes, sir. बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं. ठीक है.